गया जहाँ व्यास की पत्नी खड़ी थी व्यास के घर में। तोता ने सूक्ष्म रूप धारण किया, नासिका के द्वारा होता हुआ व्यास की पत्नी के पेट में चला गया। और जैसे ही तोता अंदर चला गया, भगवान शंकर पीछे पहुंच जाते हैं व्यास के घर में। जवाब दिए, सुनो व्यास, तुम्हारे घर में हमारा चोर आया है। भगवान शंकर की बात सुनकर के व्यास बोले, सुनो भगवान शंकर, जहाँ कहीं भी तुम्हें चोर दिखाई पड़े तुम पकड़ कर ले जाओ, हम मना नहीं करेंगे। योग शक्ति से देखा तोता व्यास की पत्नी के पेट में। उसी समय सोचने लगे कि अगर मैंने इस तोता को मारा तो व्यास की पत्नी भी मारी जाएगी, जान एक के बदले दो की चली जाएगी। मेरे भैया, कैसी थी भगवान की माया। आज भगवान शंकर इंतजार करने लगे। मन में विचार किया गया है तो बाहर जरूर आएगा, लेकिन 9 महीना व्यतीत हो गए, तोता बाहर नहीं आया। और जब बाहर नहीं आया तो भगवान शंकर ने द्वार पर त्रिशूल लगा दिया और कैलाश पर्वत पर चले गए। त्रिशूल से अवगत करा दिया कि जैसे ही तोता बाहर आए तो तुम इसे मार देना। लेकिन कैसी थी भगवान की माया। 12 वर्षे व्यतीत हो गई और जब 12 वर्षे व्यतीत हो गई तोता बाहर नहीं आया। जब तोता बाहर नहीं आया, भगवान शंकर सोचने लगे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। उसी समय त्रिशूल को भी वापस बुला दिया। और जब त्रिशूल वापस आया तो कैसी थी भगवान की माया। उस तोता ने जन्म लिया। और जब जन्म लिया, व्यास के घर में हुआ ऐसा कि जन्म लियो सुखदेव ने, नराल पेटो अंग, और भाग चले सुखमनी में, तो लगे व्यास जी संग। जैसे ही त्रिशूल वापस बुला लिया, वो तोता मनुष्य की देह धारण कर गया। जन्म हुआ, कैसी थी भगवान की माया। जन्म होते ही होते वो बालक भागने लगा। व्यास रोकने लगे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। वो बालक कहने लगा, पिताजी अब नहीं रुकेंगे, अगर यहाँ रुक गया तो मोह माया में फंस जाऊंगा, भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। चल देता है वो बालक। उसका नाम पड़ा सुखदेव। व्याकरण में सुख माने होता है तोता। तोता से मनुष्य का रूप धारण किया, इसलिए उनका नाम पड़ा सुखदेव। पहुंच जाते हैं जंगल में। प्रमाण मिलता है कि सुखदेव भगवान की तपस्या करने लगे। और तपस्या करते 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 40,000 वर्षें व्यतीत हो गई। जब 40,000 वर्षें व्यतीत हो गई तो एक बार क्या हुआ, इंद्र ने देखा कि सुखदेव दिन पर दिन लीन होते चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये तपस्या में सफल होकर के हमारा इंद्रासन छीन ले। और वैसे महाराज, कुर्सी की चिंता हर किसी को होती है। तो प्रधानमंत्री बना हो, मुख्यमंत्री बना हो, तो उसे भी चिंता लगी रहती है कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। वो प्रथा आज से नहीं, बहुत दिनों से चली है। देवताओं में भी यही हाल था। इंद्र को भी हमेशा यही लगा रहता था कि ये तपस्या में सफल हो जाए तो मेरा इंद्र का पद चला जाएगा। आज देवराज इंद्र परेशान होने लगा कि कहीं मेरा इंद्रासन न चला जाए। तो आज देवराज इंद्र ने रंभा नाम की अप्सरा को बुलाया और जवाब दिया कि तुम जाओ और सुखदेव की तपस्या को भंग कर दो। उसी समय रंभा नाम की अप्सरा चल देती है सुखदेव की तपस्या को भंग करने के लिए। ऐसा वो गई वहां। आज रंभा नाम की अप्सरा सुखदेव की तरफ चली। हुआ ऐसा